हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी। आज काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि सैटरडे को छुट्टी रहती है साहब की, तो उसमें कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करते करते लेट हो ही जाता है। तो यहाँ मैं करेले की सब्ज़ी काट रही थी। इसी बीच मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। मैं माँ से बात करने लगी और करेला चार ही था और उसमें एक पक्का निकल गया, तो मैंने सोचा चलो पके वाले का भी बीज निकाल के बना ही लेती हूँ, क्योंकि 3 करेला भी कम पड़ जाता। और यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी, प्रीशा डैड के साथ खेल रही थी। और क्योंकि इस कमरे में एसी लगा है तो आजकल सारे काम, खाना खाना और सब्ज़ी काटना सब इसी कमरे में ही होता है। तो मैं तो बेडरूम में ही ज़मीन में बैठ के खाना भी खा लेती हूँ और सब्ज़ी भी यहीं काट लेती हूँ। और यार इतनी गर्मी में बैठने का और बाहर कहीं मन भी नहीं होता है। एक एसी वाले कमरे में थोड़ा कूलर चला लीजिए तो भी ठंडी रहती है। तो मैं यहाँ करेले का बीज निकाल के सब्ज़ी काट रही हूँ। मैंने दाल पका दिया है, अब सब्ज़ी फ्राई करूँगी, फिर चावल बनाऊँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे फैन भी चल रहा था, तो डॉक्टर साहब को सर्दी लग रही थी तो उन्होंने बोला पंखा बंद कर दो। अब मैं यहाँ सब्ज़ी धुल करके रख लूँगी। करेले की सब्ज़ी को अगर आप नमक में डाल दीजिए, नमक पानी में, तो उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ करेले को मैं 10 मिनट के लिए नमक पानी में डाल करके रखूँगी। तब तक मैं दाल रख दूँगी, दाल पक जाएगी, उसके बाद मैं करेला फ्राई कर दूँगी। और करेले की सब्ज़ी में तो लहसुन से आप फ्राई कर दीजिए, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, बस हो गया। थोड़ा पकने में टाइम लगता है बट अच्छी लगती है, मसाले वगैरह पड़ते नहीं हैं। तो वही मैं यहाँ सब्ज़ी धुल करके रख रही थी। और जो मैंने सुबह नाश्ता बनाया था उससे कुछ बर्तन भी पड़े थे, उनको भी धोना था, तो मैंने सोचा तब तक करेला पानी में डाल दूँगी, तब तक बर्तन धुल लूँगी जो इधर उधर पड़े हैं। और इतनी गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं करता। एक काम कर लो उसके बाद बैठ जाओ तो फिर बैठे ही रहो। यहाँ मैं दाल चढ़ाने जा रही थी, इसमें नमक डाल रही थी। और ये बेटी को मेरे भूख लग गई तो उसने बोला मुझे दूध चोकोच खाना है, तो मैंने सोचा चलो उसको पहले दूध चोकोच खिला देते हैं, नहीं फिर लंच का टाइम हो जाएगा तो ये दूध नहीं खाएगी। और अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा चलो पहले इसको खिला ही देती हूँ। वो मुझे बाय करके जा रही थी, फिर मैंने उसको दूध चोकोच खिलाने के बाद आटा लगा के रख दिया। इधर मैंने दाल रख दिया। आटा लगा के थोड़ा रख दो तो रोटियां अच्छी बनती है। तो मैं आधे घंटे या 10-15 मिनट पहले आटा लगा के रख देती हूँ ऐसे ही उसको, फिर उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। क्योंकि तुरंत की बनाई हुई मतलब आटे से गूँधी हुई रोटी फिर अच्छी नहीं बनती हैं, सॉफ्ट नहीं रहती है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप रोटी बनाने से आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले अगर आटा रख दीजिए तब अच्छी बनेगी। यहाँ मैं बेड भी साफ़ करना था और कपड़े मैंने धुला था, वो भी नहीं फैलाए थे, तो ये दोनों काम भी मैंने कर लिया साथ में खाना बनाते बनाते। अब सारा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। रोटी बना करके मैं बच्चों को दूँगी और उसके बाद मैं भी खाऊँगी।
आप लोग भी खाना खाइए क्योंकि खाना खाने का समय हो गया है। यहाँ मैंने चावल भी बनाया है तो मैं सिर्फ 5 रोटी बनाऊंगी। और मैंने दाल, क्योंकि दाल मैं ज़्यादा बनाई हूँ, दाल और चावल, सब्जी, रोटी। खाना मेरा बन गया है, अब मैं जा रही हूँ देने। खाना मैं लगा भी रही हूँ, साथ में रोटी भी निकाल रही हूँ। गर्मी में तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, खाना बनाने को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट क्या है, हम लोग का तो खाना बनाना ही पड़ेगा। घी डाल रही हूँ दाल में फ्राई नहीं करती हूँ, सिंपल अरहर की दाल बनाती हूँ, उसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ी सी हींग, हल्दी डाल करके मैं पकाती हूँ। उसके बाद घी डाल करके दे देती हूँ, क्योंकि मैं दाल कभी भी नहीं फ्राई करती। और ये अचार है जो मैंने कल ही बनाया था और मेरे पास कोई अचार था नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही दे देती हूँ। थोड़ा सा मैंने अनियन भी कट किया है, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा अचार, रोटी और करेले की सब्ज़ी और दाल मैं दे रही हूँ। मैं चावल थोड़ी देर बाद दूँगी। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, एकदम कुरकुरी सी बनी है। और करेले की सब्ज़ी कुरकुरी रहती है तो अच्छी भी लगती है। ये देखिए, बाय दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए। दाल चावल, करेले की सब्ज़ी और रोटी, अनियन और अचार। बाय बाय बाय।